हुआ सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि आधुनिक सभ्यता का घमंड अब टूटने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। लोग डरे और सहमे हुए सड़कों पर अमन की भीख मांग रहे हैं, लेकिन बारूद की यह भयानक भूख किसी कूटनीतिक मेज पर शांत होने वाली नहीं है, क्योंकि इस बात की गवाही दे रहा है महाविनाश की बिसात के पीछे एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति चीन का वो मास्टर स्ट्रोक है, जिसने अमेरिका को चारों तरफ से घेर कर उसकी वैश्विक बादशाहत को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया है। दक्षिण चीन सागर में चीनी युद्धपोतों और न्यूक्लियर सबमरीन्स की अचानक बढ़ी इस अभूतपूर्व हलचल ने अमेरिकी नौसेना की रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया है, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने का दावा करने वाले देशों की साख आज पूरी तरह मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। और इस बदलते हुए भू राजनीतिक समीकरण में अरब जगत की जो गहरी और रहस्यमयी खामोशी है, रणनीतिकारों को और भी ज्यादा हैरत और परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों ने पर्दे के पीछे एक बेहद अप्रत्याशित और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अपने रणनीतिक एयर स्पेस को अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए पूरी तरह से ब्लॉक करने का मन बना लिया है, जिसके कारण इस पूरे महासंग्राम का पलड़ा अब पूरी तरह से तेहरान की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के भीतर अपने सर्वोच्च कमांडर की शहादत के बाद जो गुस्से की आग भड़की थी, वह अब किसी आम बदले की भावना से कहीं ऊपर उठकर एक ऐसी वैश्विक सुनामी का रूप ले चुकी है जो दुनिया के हर शांति समझौते और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को जलाकर खाक कर रही है। आने वाले चंद घंटे अब इस धरती पर इंसानी वजूद का अंतिम फैसला करेंगे, क्योंकि इन दरबार मिसाइलों की रफ्तार और इनकी संहारक क्षमता ने इंसानी बातचीत की हर उम्मीद को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। आसमान को चीरते हुए यह आधुनिक लड़ाकू विमान और जमीन पर बिछती लाशों के ढेर इस कड़वी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है कि हम इतिहास के उस सबसे भयानक और काले दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां ना तो कोई जंग जीतने वाला बचेगा और ना ही इस बर्बादी की कहानी लिखने के लिए कोई गवाह जिंदा रहेगा, क्योंकि कयामत की इस अंतिम घड़ी में अब सिर्फ और सिर्फ बारूद की जुबान ही आखिरी फैसला सुना रही है। मिडिल ईस्ट के आसमान पर बादलों की नहीं बल्कि मौत की एक काली चादर बिछी हुई है, और इस विनाश की गूंज वाशिंगटन के व्हाइट हाउस की सुरक्षा दीवारों से लेकर यरूशलेम की संसद के गलियारों तक साफ सुनी जा सकती है। बीतता हुआ हर एक पल अपने साथ तबाही का एक ऐसा नया अध्याय लिख रहा है, जिसे देखकर पूरी मानवता का कलेजा कांप उठा है। और यह महायुद्ध अब उस अंतिम अंधेरे मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है, जहां से वापसी का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब बातचीत का दौर और कलम की ताकत पूरी तरह बेअसर हो चुकी है, क्योंकि अब केवल ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों का शोर ही दुनिया का नया नक्शा तय कर रहा है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जिस तरह से सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया है और उसके महज 72 घंटों के भीतर पूरे इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी अभेद्य ठिकानों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, उसने आधुनिक सैन्य विज्ञान की पूरी थ्योरी को ही बदल कर रख दिया है। अमेरिका जो कल तक अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और सैन्य श्रेष्ठता के दम पर पूरी दुनिया को डराता और धमकाता था, आज उसके सबसे बड़े जनरल और रणनीतिकार बंद कमरों में पसीने से तर बतर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान से जो जमीनी हकीकत सामने आ रही है वह पेंटागन के आधिकारिक दावों से बिल्कुल उलट कहानी बयां कर रही है। ताजा खुफिया रिपोर्टों और आईआरजीसी के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा साझा किए गए आंकड़े इतने रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, जिनका दावा है कि इस भीषण जंग के शुरुआती 2 दिनों के भीतर ही सैकड़ों की तादाद में अमेरिकी मरीन और अग्रिम पंक्ति के सैनिक या तो सीधे मारे जा चुके हैं या फिर इस कदर घायल हो चुके हैं कि उनका दोबारा उठना नामुमकिन है। और इन सैनिकों के शवों को बेहद गुप्त रूप से ताबूतों में बंद करके मिडिल ईस्ट के सामने कारवार है। और इन सैनिकों के सामने की अलग अलग कोनों से अमेरिकी सर जमीन पर वापस भेजा जा रहा है। यह आंकड़ा इसीलिए भी पूरी दुनिया को हिला देने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेना को जिन सोफिस्टिकेटेड बंकरों और सुरक्षित किलों में तैनात किया था, ईरान की सटीक मार करने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स ने उन्हें ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ा दिया। मिडिल ईस्ट के समंदर से लेकर आसमान तक इस वक्त बारूद की एक नई और खौफनाक दास्तान सामने आ रही है। अगर आपको